दोस्तों यूपीपीसीएस प्रीलिम्स अब 20 दिन से भी कम समय दूर है। और सच बताऊं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस समय सबसे ज्यादा परेशान है करंट अफेयर्स को लेकर। कौन सी न्यूज पढ़ें, कौन सी छोड़ें, कौन सी मैगजीन उठाएं, यही कंफ्यूजन हर साल सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच का फर्क बना देती है। लेकिन अब टेंशन खत्म हो रही है, क्योंकि 24 सितंबर से मैं शुरू कर रहा हूँ 15 डेज करंट अफेयर सीरीज, जो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को अगले लेवल पर लेके जाएगी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम स्फेयर। मेरा नाम है, सॉरी मैं अपना नाम नहीं बता सकता, रीजंस है, आगे चल करके बताऊंगा। सोचिए, हर मैगजीन 200 से 250 पन्ने की होती है, लेकिन उसमें से एग्जाम में आता है मुश्किल से 20 से 25 टॉपिक। 20 से 25 टॉपिक सिर्फ एग्जाम में आ रहा है। बाकी जितने भी टॉपिक हैं वो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब अगर आपने अभी तक करंट अफेयर्स प्रिपेयर नहीं किया है, लास्ट टाइम के भरोसे बैठे थे कि घटना सार आएगी, घटना चक्र वाली मैगजीन आएगी, तो उससे हो जाएगा, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि वहां पर 200 से 250 पन्ने हैं और उनको करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो आपकी समस्या मैं समझ रहा हूँ। मुश्किल से इसमें से 20 से 25 टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, वहीं से बार बार क्वेश्चन बनाए जाते हैं, और बाकी सिर्फ सिर्फ आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। स्टूडेंट रात दिन मैगजीन रखते रहते हैं, लेकिन कहीं से कुछ भी नहीं आता है। कितना याद रखना उसमें से बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये एक महासागर है, ये मैगजीन से एक महासागर है, और उसमें से मोती बराबर कंटेंट आपको चाहिए। तो हर जगह अलग अलग सोर्सेज से नोट्स बनाते रहते हैं, और आखिर में एग्जाम हॉल में बैठकर रियलाइज होता है कि जो पढ़ा वो तो असल में पूछा ही नहीं गया। यानी मेहनत तो पूरी लगाई, लेकिन सही स्ट्रेटेजी नहीं बनाई, और यही सबसे बड़ा पेन पॉइंट है। और यही आपकी प्रिपरेशन का सबसे कमजोर हिस्सा है। जैसे कि आप इररिलेवेंट न्यूज पढ़ते जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछी नहीं जाती है ना। मुश्किल से मुश्किल पूरी मैगजीन में, आधी मैगजीन में 6 महीने में 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक, और पूरे साल भर में बल्कि 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक 6 महीने में, और साल भर में 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जहां से आपके 35 से 40 क्वेश्चन बनते हैं बस। इतना कुछ लिखा है मैगजीन ने, लेकिन पूछा कुछ ही जा रहा है। कहीं पर सिर्फ उद्घाटन पूछा जा रहा है कि उद्घाटन किसने किया। अब वो पर्टिकुलर तरीके के क्वेश्चन में उद्घाटन पूछा जा रहा है, थीम्स पूछी जा रही है किसी स्कीम की, या किसी कन्वेंशन की, या किसी प्रोग्राम की, तो वो कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन पे ही पूछी जा रही है। आप सब में थीम्स नहीं रट सकते, आप हर स्कीम का नाम नहीं रट सकते। किसी स्कीम का उद्घाटन पूछ लेगा, किसी स्कीम की मिनिस्ट्री पूछ लेगा, लेकिन वो एक पैटर्न है। वो पैटर्न आप समझ नहीं पाते हैं। आप हर स्कीम के उद्घाटन, हर स्कीम के क्या बोलते हैं, नाम आप रटने लगते हैं, हर स्कीम के एक्रोनियम रटने हैं, जो आपको नहीं करना है ना। आप मल्टीपल रिसोर्सेज पर रिलाई करते हैं, जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करता है, स्ट्रेस बढ़ाता है, भ्रम और उलझन की स्थिति सभी स्टूडेंट्स के लिए पैदा करता है, और यहां से आप अपने कंपटीशन से पिछड़ने लगते हैं। आप इस चीज का सॉल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मेरा ये 15 डेज का करंट अफेयर्स प्लान। जो स्टूडेंट ने अभी तक करंट अफेयर्स को छुआ भी नहीं है ना, जिन्होंने अभी टच भी नहीं किया है, और जिन्होंने पढ़ा तो है करंट अफेयर्स लेकिन उनको रिवीजन की जरूरत है, तो वो अब किसी भी मंथली मैगजीन पर रिलाई ना करें, ना कि घटनासार, ना कि जो घटना चक्र वाली दृष्टि आई है, क्योंकि बहुत लेंदी। आप कहां तक पढ़ोगे जाके? आपको जीएस के बाकी सब्जेक्ट भी रिवाइज करने, क्या आपके पास इतना टाइम है? सच पूछो। मैं आपको रोज 1.5 घंटे का वीडियो दूंगा। उस वीडियो में आपको जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बस एग्जाम ओरिएंटेड, सिर्फ वही चीजें, क्या, कहां, कैसे, जितना जरूरी बस उतना, उतनी ही चीजें दूंगा। जितने भी हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स हैं, है ना, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है, बस वही दिए जाएंगे। और ये टॉपिक हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए होंगे। आपको फ्री पीडीएफ मिलेगी, प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू मिलेंगे, सारी चीजें आपको इन्हीं वीडियोस के ठीक बाद में आपको दिए जाएंगे। सिर्फ वही टॉपिक पढ़ाए जाएंगे जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। हर लेक्चर के साथ आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा। अननेसेसरी कंटेंट जीरो, सिर्फ एग्जाम फोकस स्टडी। मतलब आपको ना तो मोटी मैगजीन घिसनी पड़ेगी, और ना ही टाइम वेस्ट करना पड़ेगा बेकार के टॉपिक्स पर। बस आपको करना ये है, ईमानदारी के साथ इन 15 लेक्चर्स को, सीरीज को फॉलो करना है। हो सकता है कि मैं 12 लेक्चर्स में भी कहानी खत्म कर दूं, लेकिन मैं मैक्सिमम बता रहा हूं 15 लेक्चर्स, तो फिर आपको रिवीजन सीरीज देख ले आऊंगा अगर ऐसा हो जाता है। तो करंट अफेयर्स अब ऑटोमेटिकली इन 15 दिन बाद आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट साइड बन जाएगी, है ना। क्योंकि भाई करंट अफेयर से 25% से 30% सिलेबस आता है बेटा। तो जो भी करंट अफेयर्स को छोड़ के जा रहा है, वो उम्मीद ना रखे कि उसका एग्जाम किसी भी तरीके से क्लियर होने वाला है। आप उसको छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। 15 दिन में पढ़ा भी नहीं जा सकता, उसी का सॉल्यूशन मैं लेकर के आया हूँ। आपको क्लास में ही चीजें याद करा दूंगा। अब सोचो, 15 दिन बाद जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे, और करंट अफेयर्स के 15 से 20 सवाल पेपर में आएंगे। 15 से 20 सवाल तो 6 महीने के करंट अफेयर से आते हैं बेटा, है ना। बाकी के 10 से 12 सवाल, है ना, 15-20 सवाल 6 मंथ के, लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर से, और कई बार ये 25 तक हो सकते हैं। और 10 से 12 सवाल आते हैं आपके फिर पिछले पुराने 6 महीने के करंट अफेयर्स के। फॉर एग्जाम्पल सितंबर में पेपर है, तो सितंबर से लगा के जो पहले पिछले 6 महीने होंगे, वहां से इतने सवाल आते हैं, और बाकी यहाँ से सवाल आते हैं। तो आप कैसे हैंडल कर पाओगे? मैक्सिमम सवाल उनमें से सीधे इसी सीरीज से कवर होंगे, क्योंकि एकदम एग्जाम ओरिएंटेड चीजें यहां पर लगाई जाएंगी। ठीक है, तो आपके पास अभी दो ऑप्शन है। आप कहोगे कि सर आप कौन हो, हम आपकी बात क्यों बने? तो मैं अपने बारे में कुछ बता दूं आपको। मैं अपना नाम नहीं ले सकता, क्योंकि मैं अभी किसी ऐसी जगह पर काम कर रहा हूं जहां से मैं अपना नाम नहीं ले सकता, फिर भी मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। नंबर 2 बात यह है कि मैंने यूपी पीसीएस को क्वालिफाई किया है 2 बार।
ठीक है। बीपीएससी को मैंने क्वालिफाई किया है 2 बार, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मैंने यूपी पीसीएस का जो आरओ एआरओ एग्जाम होता है उसको 3 बार क्वालिफाई किया है। इसके अलावा मैं बता दूं, ठीक है, आरओ एआरओ वाला एग्जाम जो है इसको 3 बार मैंने क्वालिफाई किया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं एनडीए यूपीएससी का होता है और सीडीएस होता है, इन दोनों एग्जाम को मैंने 2-2 बार क्वालिफाई किया। अभी मैं इसके अलावा मैंने इसके पहले कई सारे इंस्टीट्यूशंस में काम किया है, लगभग 10 साल का, है ना, 5 साल का एक्सपीरियंस ऑफलाइन और 10 साल का सॉरी एक्सपीरियंस मुझे 10 इयर्स का एक्सपीरियंस ऑनलाइन और 5 साल का एक्सपीरियंस मुझे ऑफलाइन पढ़ाने में है। इसलिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ। मेरी बात पर आपको यकीन रखने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आपके पास 2 ही रास्ते हैं यहाँ से। या तो आप अपना टाइम वही पुरानी मैगजीन में रैंडम कंटेंट में वेस्ट करो, या फिर 24 सितंबर से शुरू हो रही इस सीरीज को फॉलो करो और करंट अफेयर्स को अपने सिलेक्शन का सबसे बड़ा हथियार बना लो। याद रखो, अगर ये सीरीज मिस करते हो तो वो गोल्डन चांस खो दोगे। अभी भी चांस है बैकअप करने का, रीसेट करने का खुद को, है ना। और वो तब आपको, जब मैं एग्जाम के बाद आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा यहाँ से फंसे हैं, तब आपको लगेगा कि आप तो कई एस्पिरेंट से आगे निकल सकते थे पर आप पीछे रह गए हो। ठीक है, ये कोई हवा हवाई वादा नहीं है, मैंने अपनी क्रेडिबिलिटी तुमको बताई है ना। यूपी पीसीएस में सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, उसमें स्मार्ट स्टडी चाहिए आपको, राइट कंटेंट चाहिए। अब स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या है? देखो, हार्डवर्क कर चुके, ऐसा नहीं है कि हार्डवर्क जरूरी नहीं है, हार्डवर्क का अब टाइम अप हो चुका है। अब हार्डवर्क से आप एग्जाम नहीं निकालने वाले। अब जो कुछ भी बचा है वो आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, स्मार्ट स्टडी से पढ़ना है। लेकिन स्मार्ट स्टडी के लिए आपको बनानी होती है स्ट्रेटजी, और वो स्ट्रेटजी बनाने का भी आपके पास टाइम नहीं है। स्मार्ट स्टडी के लिए आप इस चैनल पर रिलाई कर सकते हो, आप हमारे ऊपर रिलाई करो, हम वो सारे काम स्ट्रेटेजाइज करेंगे और आपके लिए सही कंटेंट लेकर के आएंगे। हार्डवर्क करने का टाइम नहीं है, हम आपको साथ साथ बताएंगे कि कौन से रिसोर्सेज को रेफर करना है, कौन सी बुक्स को रेफर करना है ना। तो अगर आप सच में चाहते हो कि इस बार प्रीलिम्स क्रैक हो, तो इस 15 डेज करंट अफेयर्स प्रोग्राम की शुरुआत 24 सितंबर से बिल्कुल मिस मत करना। यूट्यूब की हिस्ट्री में अभी तक सबसे बड़ी चीज जो हो सकती है, सबसे मेहनत के साथ, वो हम करने जा रहे हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन दबा लो, ताकि एक भी लेक्चर मिस ना हो। बस याद रखना कि ये जो 15 दिन हैं आपकी मेहनत को सही दिशा देने वाले हैं। और अगर आपने ये चांस मिस किया तो आप एग्जाम हॉल में हो सकता है सोचोगे कि यार थोड़ा सा टाइम ही देना था, 1-1.5 घंटा देना था करंट अफेयर्स में, अगर वो हम दे देते तो बेटर होता। क्योंकि मैगजीन कवर करने की कोशिश करोगे वो पूरी कवर नहीं होगी। सोच के देखो यार, 250 पेजेस 15 दिन में कैसे कवर करोगे? जीएस भी रिवाइज करना है ना। तो मिलते हैं 24 सितंबर को और शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का असली गेम चेंजर्स। जो क्लासेस की टाइमिंग रहेंगी वो 9 बजे रात में रहेंगी। रात में 9 बजे से आपको वीडियो लेक्चर्स मिलने लगेंगे, है ना, 9 PM पे। तो मिलते हैं 24 सितंबर को रात 9 बजे से। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना, बेल का आइकन प्रेस कर लो। धन्यवाद।